हाय दोस्तों। वैसे तो एक्सेल में बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारी ट्रिक्स है, बहुत सारी टिप्स आपको लोग भी देते हैं। मैं आपको आज छोटी छोटी चार टिप्स देने जा रहा हूँ। छोटे छोटे चार फंक्शन बताऊंगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपका काम आसान होगा। अभी जैसे मैंने एक ये टेबल बनाई हुई है, इसमें मैंने कुछ एम्प्लॉय के नेम डाले हुए हैं, उनकी डेजिग्नेशन डाली हुई है। तो अभी मेरा इस तरह से डेटा है, मैंने लगभग 70 एम्प्लॉयज़ का डेटा इस सीट में डाला हुआ है। तो मुझे अब ये डेटा जो इनकी डेजिग्नेशन है, उस डेजिग्नेशन के हिसाब से मुझे फिल्टर करना है, यानी कि मैनेजर कितने हैं और कौन कौन है, असिस्टेंट मैनेजर कितने और कौन कौन है, सुपरवाइजर कौन कौन है, स्टाफ कौन कौन है, हेल्पर कौन कौन है। तो मुझे वो लिस्ट नीचे चाहिए, मैनेजर के नीचे जितने ही मैनेजर है उनके नाम चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर कितने। तो जनरली हम क्या करते हैं, अगर कोई आपको इस तरह से टास्क देगा तो आपको 15 से 20 मिनट आपके उसमें चले जाएंगे उसको डेटा बनाने में। फिर यहाँ पे फिल्टर लगाओगे, कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, उस तरह से डेटा बनाओगे। तो मैं यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी ट्रिक्स बताने वाला हूँ आपको। एक छोटा सा फंक्शन है, उस फंक्शन के एडवांस फंक्शन उसको बोलते हैं। एडवांस फंक्शन आप लगा के आप यहाँ पे एकदम से इस डेटा को प्रॉपर वे में बना सकते हो और कम समय में बना सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैं इक्वल टू फिल्टर, फिल्टर ड्रॉप डाउन में आ जाएगा टैब, आपको ए कॉलम का डेटा सेलेक्ट करना है, कोमा, फिर आपको डेजिग्नेशन वाला कॉलम है बी, उसको सेलेक्ट करना है, इक्वल टू। अब आपको मैनेजर की के एम्प्लॉय लेके आने, नीचे लिस्ट लेके आनी, तो मैनेजर सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। तो आपके जितने भी मैनेजर रोल के बंदे हैं उनकी लिस्ट नीचे ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, आगे आगे डेटा लेके आना है इजीली। तो हम क्या करेंगे, पहले कुछ जो सेल्स है हमारा, जो जिस सेल से हम डेटा लेके आ रहे हैं उसको हम लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ये वाला यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करूंगा, इसको यहाँ पे F4 प्रेस करूंगा, फिर B1 से लेके B71 तक डेटा सेलेक्ट करूंगा, फिर उसके बाद F4 प्रेस करूंगा, तो ये मेरी दोनों वैल्यू लॉक हो जाएंगी। इक्वल टू E2 ऐसा ही रहेगा और एंटर। तो अब मेरा डेटा सेम ऑटोमेटिक नीचे पॉपुलेट हो गया। अब मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद जितने भी मेरे रोल्स हैं उनके नीचे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, तो मेरा डेटा ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएगा। इस तरह से आप इजीली डेटा फिल्टर कर सकते हो। 10 से 15 मिनट का काम आप हार्डली मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट के अंदर इसको डेटा को प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरा एड सिंबल। अभी मैंने एक डेटा बनाया हुआ है, कुछ मेरे यहाँ पे स्टूडेंट के नेम मान के चलो मैंने डाले हुए हैं। तो यहाँ पे उनको कितने परसेंट मार्क मिले हैं वो मैंने एक नंबर लिखा हुआ है। तो अब इस नंबर के सामने मुझे परसेंटेज का सिंबल लेके आना है। ठीक है, तो सिंबल लगाने के लिए एक्सेल में ऑलरेडी बहुत सारे सिंबल हैं, आप इंसर्ट करके भी यूज कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी जितने भी एक्सेल के सिंबल्स के कोड हैं वो ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं, आप भी गूगल में जाके डाउनलोड कर सकते हो, या मैं इस वीडियो के लिंक में एक्सेल फाइल डाउनलोड कर दूंगा, कोड की लिस्ट, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल मैंने सिंबल डाउनलोड किए हुए, सिंबल के कोड। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी मुझे इस परसेंटेज का सिंबल लगाना है, तो उसका कोड है 37। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इक्वल टू, जो वैल्यू के सामने मुझे परसेंटेज लगानी है वो वैल्यू सेलेक्ट करूंगा, एंड एक फंक्शन है CHAR कैर करके, टैब, यहाँ पे 37 में डाल दूंगा, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो यहाँ पे देखो स्पेस लग के, वो सॉरी, परसेंटेज का सिंबल यहाँ पे ऐड होके आ गया। अब इसको आप नीचे तक कॉपी कर दीजिए, तो सब में आपका परसेंटेज का सिंबल लग के आ जाएगा। या आप इसमें परसेंटेज के सिंबल से पहले स्पेस लगाना चाहते हो तो यहाँ पे डबल कोट में स्पेस, एंड, और ऐड कर देंगे और एंटर। तो यहाँ पे स्पेस ऐड हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी सिंबल लगा सकते हो। आपको जैसे इसकी जगह हैज लगाना है, तो हैज का कोड है यहाँ पे 35, तो आप यहीं पे जाएंगे, यहाँ पे आप 37 की जगह 35 लगा के एंटर करेंगे, तो आपका यहाँ पे सब में हैज लग जाएगा। इस तरह से आप किसी भी वैल्यू में कोई भी सिंबल ऐड कर सकते हैं, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू है या आपका अल्फा न्यूमेरिक है, आप उसमें कोई भी स्टार्टिंग में, बाद में कोई भी आप सिंबल ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे डेटा कुछ डाला हुआ है, एक एंट्री फॉर्म अगर आपको जैसे बनाते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे आईडी के बाद कॉलम लगे हुए हैं, तो ये एक सेपरेट फॉर्मेट है। तो अगर आपको इसमें 4 कॉलम और ऐड करने हैं और नीचे इसी फॉर्मेट में आपको लेके आना है, तो उसका सिंपल तरीका है, आपको कुछ नहीं करना,
आपको यहाँ पे जैसे मैं इस वाले डी वाले कॉलम में करता हूँ, तो मैं चारों कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल 1 प्रेस करना है, फिर यहाँ पे कस्टम पे जाना है, जनरल सेलेक्ट आएगा। जनरल के बाद आपको जनरल सेलेक्ट करना है, जनरल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एड द रेट लिखना है, फिर स्टार लगाना है, और आपको स्पेस देना है, और यहाँ पे कॉलम लिख के ओके कर देना है। तो आप जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखोगे, जैसे आपको लिखना है, जैसे आईडी लिख देता हूं मैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेमीकोलन लिख के आ जाएगा। नेम लिखना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस तरह से आप सेमीकोलन या कोई और भी, आप अगर आपको कुछ और लगाना है, हाइफन लगाना है, डॉट लगाना है, डेस्क लगाना है, तो आप यहाँ से जाके आप इस तरह से इसमें इस ऐड कर सकते हो। एक बहुत अच्छी ट्रिक है, मेरे पास ये डेटा है, इस तरह से आपको किसी कोई डेटा देता है, तो जनरली क्या होता है कि अगर आपको इस डेटा के अंदर जितनी भी मेरी 12-13 एंट्री है, हर कॉलम के बाद, हर सेल के बाद एक ब्लैंक सेल इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल प्लस करोगे, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करोगे, तो आपकी एक ब्लैंक सेल होगी। तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको अच्छी लगे तो यूज करना। यहाँ पे जैसे मैं डालता हूँ एस एन ओ के सीरियल नंबर, यहाँ से मैं 1 2 ऐसे करके मैं यहाँ तक इसको ड्रैग कर देता हूँ। तो ड्रैग करने से मेरा यहाँ जहां तक मेरी वैल्यू लिखी हुई है वहां तक सीरियल नंबर आ जाएगा। इसको आप कॉपी कर लीजिए, जस्ट इसके नीचे पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और फिल्टर लगाइए, और कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सॉर्ट कर देना है, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। आप जैसे ही सॉर्ट करोगे तो आपको यहाँ पे देखो सॉर्ट हो गया, और सारे जितनी भी वैल्यू थी आपकी, हर उसमें एक ब्लैंक सेल आपके ऐड हो गई। इसको फिर बाद में आप ये वाली कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो आपका डेटा इजीली एक एक ब्लैंक सेल सेकंडों में ऐड हो जाएगी। आप इस तरह से एक छोटी सी ट्रिक है, इससे अपना काम आसान कर सकते हो। आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।